आज के वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग पहला कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न हैं और 100 प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये पेपर 1 माध्यमिक 9 और 10 के लिए है। बिहार एसटीईटी के लिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आपको क्रम वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में पूछा गया है अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का सी ऑप्शन है वाशिंगटन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में पूछा गया है फ्रांस की राज क्रांति किस सन में हुई थी? तो तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1914 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म है ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? 6वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वें में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें में पूछा गया है दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 9वां है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10वां, 2005 के बिहार में विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो 10वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 11वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो 11वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपर्युक्त कारण नहीं देता? तो 12वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 13 नंबर, देश की विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। तो 13 नंबर का सही आंसर है इसमें ए ऑप्शन सही है। सड़क सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों को विकास कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? तो ए ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है भारत के अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 15 है, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लवनी झील है? तो 16वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सांभर झील लवनी झील है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है। क्वेश्चन है 18, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? 18वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में है, भरतपुर जिले में ही है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? जनसंख्या परिवर्तन के जो प्रमुख कारण है इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपर्युक्त में से सभी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाभारत लेख क्या है? जो महाभारत लेख है इसको आपको बताना है। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा एक पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? नहीं, 21वां है। 21वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 22वां है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 22वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को। मापनी में हर व्यक्त होता है। तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा धरातल की दूरी, राइट आंसर है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं?
24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें जनगणना विभाग, ग्राम पंचायत और कृषि विभाग, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25वां है मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय हैं? तो 25वें का सही आंसर है इसमें सी ऑप्शन है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। जोखिम सुनामी किस प्रकार की आपदा है? तो 26वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 27 एंथ्रैक्स क्या है? तो 27वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अति सूक्ष्म जीव है एंथ्रैक्स। उत्पादन के प्रमुख साधन कौन से हैं? 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 5 उत्पादन के 5 साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? 29वें के का राइट आंसर हो जाएगा इसमें शिक्षक द्वारा अध्यापन। क्वेश्चन है 30 नंबर भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या इनमें से क्या नहीं है? तो 30वें का सही आंसर है औद्योगिक विकास, राइट आंसर है। 31वें में है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, 31वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन अदृश्य बेकारी। 32 है सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? तो 32वें का सही आंसर है इसमें बंगाल, राइट आंसर। 33 है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? 33 का सही आंसर है यूरोप। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? 34वें का सही आंसर हो जाएगा यूनान, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 35 है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है 1922 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? 36वें नंबर का सही आंसर है बी ऑप्शन निक्सन थे। 37वें में पूछा गया है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? 37वें नंबर का राइट आंसर है इसमें ए ऑप्शन है बारदोली। 38वें में है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 38वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 39 नंबर है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसमें 39वें का राइट आंसर है मध्यम वर्ग, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 40वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई है? 41वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन चीन में विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण शुरुआत किया था। और इसमें 42 नंबर है, 42 में पूछा गया है सूची 1 और सूची 2 को मेल करना है। का राइट आंसर है इसमें अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, ए ऑप्शन सांप्रदायिक, ए का इसमें। आगे क्वेश्चन है 43 निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। 44 नंबर है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है ब्रिटेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 45वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। तटरेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र में सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 46वें का राइट आंसर हो जाएगा 200। आगे 47 है मरुस्थली मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान, करेक्ट आंसर है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? फैलाव कितना है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 7.84। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन है मयूर। 50 नंबर है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 50वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें उड़ीसा, करेक्ट आंसर है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का जो विशाल भंडार है वो है असम में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। 53 में पामलू किस राज्य की स्थानांतरणशील कृषि है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। 54 नंबर में है इनमें से औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं कौन सा है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या।
पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये पाई जाती है विशेष बकरियों के बालों से। 55 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 56 नंबर का राइट आंसर है 3.88 लाख किलोमीटर। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 60%। कांवर झील स्थित है, ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिले में। कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें मुजफ्फरपुर। किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? 60 नंबर का जो राइट आंसर है इसमें सही आंसर बी ऑप्शन है दाऊद नगर। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? 61 राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रू घाट। 62 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है 918। जब किसी मानचित्र में अधिक ऊंचाई की समोच्च रेखाएं पास पास तथा कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं दूर बनती हैं तो किस ढाल को प्रदर्शित करती है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा ढाल। सूखा किस प्रकार की आपदा है? 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भगवान भरोसे बैठे रहना। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन क्या है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उपग्रह फोन। भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने आयाम निर्धारित किए हैं? 67 का राइट आंसर हो जाएगा 3 करेक्ट है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 69 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है 196। दोस्तों इस क्वेश्चन को जब आपका एग्जाम एकदम नज़दीक आए तो इसे करंट अफेयर के रूप में एक बार इसे जरूर अध्ययन कीजिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है। इसमें व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। 71 नंबर है। 71 में किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष महामारी के कारण 120 से 30 लाख लोग मारे गए थे? राइट आंसर है ए ऑप्शन 1921 करेक्ट आंसर है। 72 नंबर पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है विशाल प्राकृतिक चारागाह को बुग्याल कहा जाता है। इसमें सही सुमेलित करना है आपको। तो 73 का राइट ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन है 74 महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 74 में डी ऑप्शन राइट आंसर है। मानसून काल में धंगर कोंकण तटीय इलाकों में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 75 का ए ऑप्शन। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में गोल्ला कुरुमा समुदाय निवास करते थे। कथनों पर विचार करना है। नर्मदा घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। और दूसरा है लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। तीसरा है भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो 76 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी इसके सही हैं कथन। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही है इसमें। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किन किन धातुओं का उपयोग शिल्पकारी हेतु करते थे? तो पत्थर शंख तांबा कांसा सोना चांदी ये सभी का उपयोग करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं संघ में? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त सभी है इसमें, यहाँ पास दिया हुआ है डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी है इसमें। व्यापारी क्षत्रिय ब्राह्मण दास और गणिकाएं सभी शामिल हैं। 79 नंबर है। 79 का जो ऑप्शन सही है केवल 2 सही है। कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के संदर्भ में। 80 नंबर का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन इसमें भी है केवल 2 सही है। यहाँ से दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के एफोरा जैसे प्राप्त हुए हैं एम्फोरा। तो आरिका मेडू के संदर्भ में कथन सही है। 81 नंबर है।
पूर्वग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 81 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादातर पूर्वग्रह की राय सकारात्मक होती है। इसमें कथन दिया गया है 82 नंबर, 82 का इसमें सी ऑप्शन सही है, दोनों कथन इसमें सही हैं। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे बाजारों को ई मार्केट कहा जाता है। इस समय फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर दी है। 83 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? 83 नंबर का राइट आंसर है बी ऑप्शन। पार्षदों की समितियां, पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं। उन्हें लागू करने का कार्य नगर निगम महापौर करते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 84 का राइट आंसर है इसमें बी ऑप्शन सही आंसर है। बी ऑप्शन में केवल दूसरा और तीसरा सही है। दूसरे में दिया है संविधान उन आदर्शों के सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तीसरा है संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको यह देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो इसका 84 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। बी में दूसरा और तीसरा राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन 85, इतिहास हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली, अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा सही है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट है। 86 नंबर है, बेल्जियम सरकार के मॉडल में से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही है, 1 और 3 सही है। 1 में संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है, 1, 2 और 3 सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अत्यधिक शक्तिशाली प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय दिए हैं। तो 1, 2 और 3 सही इसमें। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? 88 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकतंत्र। चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन आधार क्या है? 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही है, जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? 90 नंबर का राइट आंसर है दबाव समूह। 91 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है? 91 का राइट आंसर है बादल आवरण। निम्नलिखित में से कौन एक बृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा भू संपत्ति मानचित्र। एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अधिक उपयोगी है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा मार्केटर प्रक्षेप। किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? 95 का सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? 96 का सही आंसर है सी जीविक। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बताना है आपको। तो 97 का सी ऑप्शन, 97 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 98, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 98 का राइट आंसर है इसमें पर्ल रीड ने। अधोलिखित नगरों में से जनसंख्या के अवरोही क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, दिल्ली, संघाई, साओ पाउलो। विश्व में अधोलिखित घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों आज हम लोगों ने इस मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा दूसरा। ये प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी। साथ ही आपने अगर प्रीवियस ईयर बिहार एसटीटी के पेपर नहीं देखे हैं तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।